हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम रसशाला के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है उपरस। उपरसों से हर एग्ज़ाम जो आयुर्वेद से रिलेटेड है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये संख्या में 8 होते हैं। सबसे पहले हम जो उपरस होते हैं उनको याद करने की ट्रिक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले उपरस के नाम। तो उपरस हैं, फर्स्ट है अंजन, कांक्सी, कशीस, कंकुष्ट, गैरिक, गंधक, मनयशिला और हड़ताल। ये संख्या में 8 होते हैं। इनको याद करने का जो ट्रिक है वो दिया हुआ है कि अंजन प्रयोग से महत्वाकांक्षी आशीष का कुष्ठ ठीक न होने से गैरिक की गंध ने मन को हर लिया। अंजन प्रयोग से महत्वाकांक्षी आशीष का कुष्ठ ठीक न होने से गैरिक की गंध ने मन को हर लिया। इसका मतलब अंजन प्रयोग से अंजन, महत्वाकांक्षी का कांक्षी, आशीष का कशीस, कुष्ठ का कंकुष्ट, गैरिक का गैरिक, गंध का गंधक, मन का मनयशिला और हर का हड़ताल। तो ऐसे हम इन 8 उपरसों के बारे में याद कर सकते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी उपरसों के, सबसे पहले उपरसों के पर्याय, भेद, शोधन, मारण, मात्रा, इसका किस रोग में यूज होता है, कौन कौन सी औषधि बनाई जाती हैं। तो जब भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में डिटेल में पूछा जाता है तो इन सब के बारे में लिखना होता है। तो आज हम देखेंगे अंजन। जो सबसे फर्स्ट उपरस है वो है अंजन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोलेरियम, संस्कृत में बोला जाता है अंजनम और हिंदी में अंजन। दिखने में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये इसकी इमेज होती है। इसको हम मेचक, लोचक, अंजन इन नामों से भी जान सकते हैं। अभी 5 प्रकार के अंजन बताए हुए हैं। फर्स्ट वन है वो है सोविरांजन। तो सोविरांजन को इंग्लिश में स्टाइबनाइट बोला जाता है। इसके पर्याय हैं वो कृष्णांजन, सोवीर, सुवीरेज, कालांजन। सेकंड वन है वो है स्रोतंजन। तो जो स्रोतंजन है इसको हम इंग्लिश में एंटीमनी सल्फाइड बोलते हैं। इसको स्रोतोज, यामुनने, यामुन इस नाम से पुकार सकते हैं। थर्ड वन है वो है नीलांजन। तो नीलांजन को हम लोह, मार्दवकर, वारिस संभव, शुकर भूमिज और सुवर्ण, तो नीलांजन को हम इन नामों से बोल सकते हैं। इसको हम रसांजन भी, लीड सल्फाइड के नाम से भी इसको इंग्लिश में जाना जाता है। मतलब इसका फॉर्मूला है PbS। नेक्स्ट वन है वो है पुष्पांजन। पुष्पांजन को कुसुमांजन, कौस्तुभ, रीति पुष्पक, पुष्केतु, रीतिज। इसको जो फॉर्मूला है वो है जिंक ऑक्साइड, ZnO। और लास्ट वन है वो है रसांजन। रसांजन को दाविक्वात भाव, बाल भेषज्य, रसोपधव, रसग्रभ और रस अग्रज इन नामों से पुकारते हैं। तो अब जानेंगे हम अंजन का प्राप्ति स्थान। जो सोविरांजन है ये झारखंड के सिंहभूमि जिला में मिलता है। स्रोतो अंजन है ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बोर्नियो, मसाला, नेपाल, भारत में जम्मू, हजारीबाग, सिंहभूमि, पंजाब, आंध्र प्रदेश। नीलांजन है वो झारखंड के हजारीबाग, कश्मीर, वर्मा। पुष्पांजन है वो प्रयोगशालाओं से मिलता है। और जो रसांजन है ये दारू हरिद्रा के वृक्ष
जम्मू कश्मीर में जो होते हैं वहाँ मिलता है। तो कुमाऊँ, गढ़वाल, उटकमंड आदि पहाड़ी क्षेत्रों एवं प्रयोगशालाओं से प्राप्त होता है। अंजन की निरुक्ति, जिस द्रव्य का नेत्र में अंजन किया जाता है उसे अंजन कहते हैं। अंजन का मीन्स ये होता है नेत्र, मतलब नेत्र में जिस द्रव्य को डाला जाता है उसे अंजन कहते हैं। अंजन के 5 भेद हैं, वो हमने अभी पढ़ लिया। और रस जल निधि कार ने इसके 6 भेद बताए हैं। छठा भेद है कुल्थांजन। और आयुर्वेद प्रकाशकार ने सोविरांजन श्वेत एवं स्रोतोंजन कर्षण रूप से अंजन के ओनली 2 ही भेद बताए हैं। तो अंजन के भेद के अनुसार जो लक्षण है वो हम जानेंगे अभी। फर्स्ट है सोविरांजन, ये धूम्र वर्ण का होता है और पांडुर वर्ण और श्वेत वर्ण। और रसांजन होता है, ये है पीत वर्ण का। स्रोतोंजन होता है वो है वाल्मीकि शिराकार और तोड़ने पे नील वर्ण का। पुष्पांजन है वो श्वेत वर्ण, नीलांजन है वो भारी नील वर्ण। अब हम जानेंगे कि रसांजन को हम इंडियन बर्बरीज भी बोलते हैं। तो रसांजन कैसे प्राप्त होता है, और सभी तो खनिज हैं जो हमने पढ़ा था कि जिंक ऑक्साइड पुष्पांजन, नीलांजन है ये लीड सल्फाइड है। तो अभी रसांजन के बारे में, तो रसांजन एक ऐसा है जो एक वानस्पतिक द्रव्य है। ये दारू हरिद्रा में 16 गुना पानी मिलाकर षोडशांश स्वेश क्वाथ बना लिया जाता है, मतलब गर्म करके षोडशांश क्वाथ बना लिया जाता है। फिर द्रावी क्वाथ के समान भाग में गोध्य अथवा अजा दूध मिलाकर पाक किया जाता है। जब पककर सघन हो जाता है उसको उतारकर धूप पर सुखा लिया जाता है, इसे रसांजन कहते हैं। तो इसको मतलब जो क्वाथ बनाया था हमने गर्म करके उसको दूध में, गोदूध में इसको पाक करके, वो पाक करके बाद में उसको धूप में सुखाकर रसांजन बनाते हैं। और ये नेत्र के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो अंजन का शोधन, अंजन के शोधन के लिए भृंगराज सौरस की भावना देकर अंजन शुद्ध किया जाता है। अंजन के गुण, अभी सभी अंजन अलग अलग जो 5 प्रकार के हैं अलग अलग रोगों में काम आते हैं। सोविरांजन है ये रक्तपित्तहर, धूमर, शीत, विषहर, हिक्का, नेत्र रोग का शोधन एवं रोपण करने वाला होता है। स्रोतोंजन है ये शीत, स्निग्ध, कषाय, मधुर लेखन का होता है। इससे जो रोग हैं वो हिक्का, विष विकार, वमन, कफ एवं पित्त रोग दूर होते हैं। थर्ड वन है रसांजन, ये भी पीत वर्ण का होता है। विष विकार जो भी होता है, मुख रोग, हिक्का, श्वास बढ़ने कर रसांजन का निर्देश दिया है। एवं रक्तपित्त का नाशक होता है। आचार्य चरक ने नेत्र स्राव करने के लिए इसके निर्देश दिए, मतलब आँखों के लिए बहुत ही रामबाण औषधि है। पुष्पांजन यह शीत, स्निग्ध, श्वेत वर्ण होता है। इससे सभी नेत्र रोग, भयंकर हिक्का रोग जबड़ नष्ट हो जाते हैं। नीलांजन ये गुरु, स्निग्ध, नेत्रते, रसायन एवं त्रिदोष नाशक होता है। इससे सुवर्ण का मारण और लौह में मृदुता आ जाती है। अब हम जानेंगे अंजन के भस्मीकरण या मारण के बारे में। तो अंजन का भस्म नहीं बनाया जाता क्योंकि ये वानस्पतिक भी है और खनिज के रूप में भी है, तो इसका मारण नहीं होता है। अंजन का सत्वपातन, अंजन के सत्वपातन जो मनयशिला है और राजावर्त के सत्वपातन की तरह इसका भी सत्वपातन करना चाहिए। इससे बनने वाले जो औषधियाँ हैं ये हैं पुष्यानुक चूर्ण जो औषधालय में मिलती है, पीयूषवल्ली रस, पत्रांगासव, चंदनादि चूर्ण और फातारी रस। तो इस रूप में हम इससे औषधि प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने जाना अंजन उपरस के बारे में और उपरसों को याद करने की ट्रिक और उनके नाम। धन्यवाद।